अस्सलाम वालेकुम सामीन। 22 रबीउल आखिर की तारीख़ शुरू हो चुकी है, 14 अक्टूबर है। ख़बर के दो उन्वान हैं। नंबर 1, इस्लामी मदारिस की जांच। नंबर 2 उन्वान, अहमदाबाद की टीम हरियाणा में। आपको पता है कि साल 2 साल या 3 साल में गुजरात अहमदाबाद से एक टीम आया करती है। वो मदरसे में देखने के लिए आया करती है कि वहाँ कितने बच्चे बाहर के हैं, तालीम कैसी होती है, जो बच्चे उन्हें बताए गए उसके मुताबिक हैं या नहीं। बताया गया इसलिए कहना पड़ रहा है कि जो लोग वहाँ मदरसे के ताउन के लिए जाते हैं तो वो फिर ये देखने आते हैं कि जो उन्हें बच्चे बताए गए उसके मुताबिक हैं या नहीं। मिसाल के तौर पर टीम ने तय कर रखा है कि उस इदारे के लिए तस्दीक जारी की जाएगी जिसके यहाँ कम अज़ कम बाहर के बिरोनी दारुल इक़ामा में रहने वाले 70 बच्चे हों, उसी को तस्दीक जारी की जाएगी। इनकी तस्दीक के बगैर गुजरात के बहुत से इलाकों में चंदा नहीं होता है। ज़ाहिर सी बात है ये शर्त बेहुदा है, गलत है और इस्लाम मज़हब की रूह से इस शर्त का सिरे से कोई जवाब नहीं है। ये गैर माकूल शर्त है, ये मदारिस की एक तरह से बड़ी तौहीन है। दूसरी बात ये टीम का कहना ये है कि हम जब भी जहाँ आएँ तो हमारे बारे में आगे किसी को न बताया जाए ताकि एकदम पहुँचें। क्यों भाई, क्या आपको मदरसे के ज़िम्मेदारान पर एतमाद और भरोसा नहीं है? आप इतने नेक, इतने साले और इतने आसमानी मखलूक बन चुके हैं कि हर मोहतिम साहब नेक हैं। ये आपकी शैतानी सोच है। मदरसे वाले अक्सर सीधे हैं, शरीफ लोग हैं। 2-4 हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अक्सर ठीक ठाक हैं और न मालूम किन हालात में मदारिस को चलाना पड़ रहा है। एक तरफ सरकार हमारे ख़िलाफ़ है, दूसरी तरफ आम आदमी हमारे ख़िलाफ़ है, चंदा देने से गुरेज करता है, और तीसरी रही से ही कमी तीसरी तरफ आप पूरी कर देते हैं। तो ये गलत तरीक़ा है, बेहुदा सोच है। मुसद्दक़ ज़राए के मुताबिक टीम पानीपत और सोनीपत का मदरसे में जा चुकी है और मुझे बताया गया कि अभी वो करनाल पार कर रही है और हरियाणा के दूसरे मदरसों में जाएगी। और इसका मतलब ये हो सकता है कि जो अदला यूपी के मुल्हक हैं वहाँ भी आ सकती है, नहीं आ सकती। इसका आप खुद ध्यान रखें। और जैसा कि पहले ज़िला शामली के एक इदारे में ये टीम कर चुकी है जिसको बाहर धक्का देकर निकाल दिया गया था। अगर कहीं इसी तरह करे तो आप दोबारा उसी रवैये को अपनाएं।